हेलो बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कि 3 क्लास कवर कर लिया है। चौथी क्लास है जिसमें आपको रस देखने को मिलेगा। रस का चैप्टर जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर से श्योरली देता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे आज। और ये 2 चैप्टर इसमें बचा हुआ है समझाने को आपको। एक रस है, एक तत्सम है। ये और ये तीनों कवर कर लिया गया है ये सब। ठीक है। जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, जो ये मार्किंग कर रहे हैं ये अभी, वो क्या है, कवर कर लिया गया। कौन कौन कवर नहीं किया गया है? सॉरी, ये वाला नहीं किया गया है। इसको कवर करना है और रस को कवर करना है। ठीक है। तो रस को तो आज तो देखेंगे। आज चूँकि एग्ज़ाम भी मान लीजिए आपका आ ही गया है, तो उम्मीद है पीछे जो क्लासेस हुई हैं हिंदी का, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का 2-3 क्लास हुआ है, तो आप अच्छा से देखे होंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं रस चैप्टर। चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद रस जो है, रस का डिफिनेशन देखते हैं। रस होता क्या है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ देखिए, चूँकि अब तो बहुत सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मेन पॉइंट आपको देखना भी ज़रूरी है। जिससे कि इस चैप्टर से जितने भी मेन पॉइंट बहुविकल्पी की दृष्टि से बन रहे हैं, वह मैंने आपको जो है कि पॉइंट के रूप में लिख दिया है। आइए उसको हम समझते हैं कि कैसे क्या है और कैसे कर एग्ज़ाम में देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। अब किसी में दे देगा 6 देगा, 5 देगा, 4 देगा, 1 8 देगा। अगर आपने पढ़ा होगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, तो तुरंत आप 8 पे ऑप्शन सही करके आज चले आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ कह दे रसों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ रसों की संख्या कितनी है? 8 है, सॉरी 9 है। ठीक है। अब भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8 है। उम्मीद है ये आज तो समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अच्छा, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अच्छा, आनंद मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई दृश्य देखे, ठीक है, दृश्य, और दृश्य देख के हमारे अंदर अगर हंसी की भावना आ रही है, ठीक है, आनंद की भावना आ रही है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से रस, ठीक है, वहाँ उत्पन्न हो रहा है। और जैसे मान लो कोई कोई वस्तु देख के, ठीक है, घृणा की भावना हो, चाहे मतलब क्या है, दुखी की भावना हो। चलिए आगे हम बताते हैं कि कौन कौन रस होता है। चूँकि ये समझिए आप कि जहाँ पर भी आप कोई दृश्य देखकर दुखी की भावना उत्पन्न हो, वहाँ पर जो है कि रस की एक उत्पत्ति होती है। ठीक है। उसको आनंद, मतलब किसी भी शाब्दिक अर्थ होता है इसका, रस का आनंद। ठीक है। आइए एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं, थोड़ा सा अपने अपने भाषा में समझते हैं। ये तो रस की डिफिनेशन था। यहाँ जब किसी वाक्य को पढ़कर, मान लीजिए कोई वाक्य को पढ़कर, दृश्य को देखकर, किसी बात को सुनकर जो अनुभूति हो अनुभूति होती है, उसे क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बात कर रहा है, हंसी वाला बात किया, ठीक है, तो उसकी बात सुन के हमको बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है। तो क्या है, एक प्रकार के यहाँ रस का उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि मान लो किसी की बात पढ़कर किसी वाक्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर जो मन में जो भावना उत्पन्न होती है, अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो दृश्य को देखकर क्या होती है? आदमी दुखी होता है। ठीक है। तो क्या वो कौन सा वहाँ पर रस का जो है कि भाव उत्पन्न हो रहा है? ठीक है। जैसे मान लीजिए रस, अच्छा ठीक है, एक यहाँ पर एक और पॉइंट है। रस काव्य की प्राणात्मक किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में दे सकता है बहुविकल्पी में, या पूछ भी सकता है। एक और पॉइंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज किसे कहते हैं? तो मान लीजिए दे दिया उसमें श्रृंगार रस दे दिया, करुण रस दे दिया, हास रस दे दिया। ठीक है। एक और दे देगा, आपको मालूम रहेगा रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस को कहते हैं। तो अगर आपने कब पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो श्रृंगार रस करके चले आएंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए इसके बारे में, श्रृंगार रस क्या होता है और भी रस जो है उसका स्थायी भाव, उसके बाद उसका डिफिनेशन, उदाहरण सब आपको विस्तार से समझते हैं। ठीक है। जो कि एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी चैप्टर है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं।
चलिए देखिए बच्चों, रस के अंग जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, अगर मैं इसके बारे में अस्थाई भाव 9 होते हैं, अगर 9 के बारे में विस्तार से पढ़ाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए जो एकदम इम्पॉर्टेंट है उसको देखा जाएगा। जैसे हास्य रस है और करुण रस है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो इसको एग्ज़ाम परिभाषा और उदाहरण से जो है कि अच्छा से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो पहले जो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसके बारे में समझा दूं, क्योंकि अब तो बहुविकल्पी भी एग्ज़ाम बहुविकल्पी भी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये जानना जो है कि बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या है, हर एक पॉइंट समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, आइए देखा जाए कि क्या क्या है। चलिए देखिए, रस जो के अंग जो है कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि अस्थाई भाव होता है जिसकी संख्या 9 होती है, अनुभाव होता है 4 उसकी संख्या होती है, और विभाव 2 होता है, ठीक है, और संचारी भाव 33 होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगर एग्जाम में देता है कि अस्थाई भाव कितने होते हैं, रस के अस्थाई भाव कितने होते हैं, वही में दे देगा 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा और 9 दे देगा। और ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही करके चले आएंगे। इसके बाद अनुभाव अगर दे दिया, मान लीजिए कितने हैं, तो वो आप करके चले आएंगे, 4 होता है, विभाव 2 होता है, संचारी भाव 33 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रस का पूछ देता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। आप अगर याद होगा तो रति लिख के चले आएंगे। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। ह से हास है, हस, हास, ठीक है। हास का अस्थाई भाव हास या हंसी होता है। क्या चीज़? हंसी, हंसना जिसे बोलते हैं, हंसी। अच्छा, करुण रस, करुण माने क्या होता है? शोक, मतलब दुख, दुख की भावना जहाँ उत्पन्न होगी वहाँ करुण रस होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ऐसे भी देता है, मान लीजिए दे देगा उदाहरण टाइप दे देगा, ठीक है, उसमें बोल देगा कि ये कौन सा रस है, ठीक है। तो वो भी कैसे आपको पहचानना है वो भी आइडिया आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये भी डिफिनेशन भी बहुत देता है। जैसे करुण रस का परिभाषा लिख के एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, ऐसे दे देगा, या दे देगा, एक उदाहरण दे देगा आपको, और उसके बाद उसको पहचानने का रहेगा कि कौन सा ये जो है कि रस है। तो आपको अगर पढ़े रहेंगे, आइडिया मालूम रहेगा पहचानने का, तो आप काफ़ी अच्छा से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, करुण रस का जो है कि अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। आपको याद करना पड़ेगा बाबू, अगर याद नहीं करेंगे, अगर बोर्ड की एग्जाम में पूछ दिया कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक शोक भी दिया है, और भी जैसे क्रोध दे दिया, भय दे दिया, जुगुस्सा दे दिया, जुगुस्सा दे दिया, तो आपको अगर मालूम रहेगा करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। शोक दुखी होता है, शोक माने दुख होता है, शोक की भावना, ठीक है। और रौद्र का होता है? रौद्र, रौद्र माने नहीं होता है रौद्र हो गया, एकदम नहीं बोलते हैं कि रौद्र हो गया, तो रौद्र माने क्रोध होता है। काची? क्रोधित हो गया, यानी क्रोध होता है इसका अस्थाई है, रौद्र का क्रोध होता है। भयानक तो सब कोई जाना है, भयानक माने अगर कहीं भयानक लगे तो हमको भय लगेगा, तो उसका अस्थाई भाव क्या हो गया? भय, ठीक है। भयानक का भय, भयानक का अस्थाई भाव क्या होगा? भय होगा। उसके बाद विभत्स का क्या होगा? जुगुस्सा या घृणा, घृणा की भावना, जैसे किसी से हम घृणा करते हैं, ठीक है, तो वह किस पे आएगा? विभत्स रस में आता है, ठीक है, कि घृणा की भावना करना है, ठीक है। तो कौन सा? जुगुस्सा या घृणा की, इसका क्या होगा? जो है कि अस्थाई भाव होगा। किसका? विभत्स रस का। अच्छा, यहाँ पर नीचे जगह चूंकि नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं और भी। और रस देखिए, अद्भुत रस एक होता है जिसका जो है कि अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय होता है। उसके बाद आश्चर्य होता है। क्या चीज? या अथवा, मतलब आश्चर्य भी होता है और विस्मय भी होता है अथवा में, ठीक है, इसी को कहते। चलिए देखिए वीर रस का। अब जैसे कि वीरता की भावना, ठीक है, वीरता की भावना कहीं अगर जागृत होता है तो वहाँ कौन सा रस होगा? उत्साह। अरे वीर, वीर क्या उसमें क्या होता है? उत्साह होता है। क्या चीज़? उत्साह, लड़ने की उत्साह होती है। तो ऐसे हम जानेंगे कि वीर रस का क्या होगा? अस्थाई भाव उत्साह होगा। चलिए देखिए बच्चों, ये जो है कि एक मैं भूल गया था, इसमें 2 बार लिख दिया गया है। इसमें शांत रस यहाँ रहेगा, शांत रस क्या होता है? सम होता है।
देखिए बच्चों, इसमें शांत रस का सम या निर्वेद होगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मैं भूल गया था, नहीं लिख पाया, ये नौवा है, ठीक है। 9 रस होता है। सामान्यतः 9 रस की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछ दे कि भारत मुनि के अनुसार कितनी होती है जो है कि रस की संख्या, तो क्या बोलेंगे हम? 8 होती हैं। क्या होती है? 8 होती हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि इसका रस का अस्थाई भाव ये है। ये आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। अब 2 आता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है पहला नंबर होता है करूड़ रस। करूड़ रस। एक दूसरा का है हास रस। आइए इसको विस्तार से जो है कि हम लोग समझते हैं। यह परिभाषा से लेकर उदाहरण दोनों का उदाहरण के साथ समझते हैं, क्योंकि इसको ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हास रस को, हास रस में क्या होता है कि इसमें हंसी का जो है कि अनुभूति कराया जाता है या महसूस कराया जाता है हंसी का, ठीक है। किसी कविता को पढ़ के या काव्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर या किसी की बातों को सुनकर हंसी की अगर भावना उत्पन्न हो रही है, तो कहाँ वो कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। जैसे देखिए, इसको पहचानने के लिए मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में दे दिया, इतना दे दिया पैराग्राफ, इतनी दे दिया आपका उदाहरण, इसमें पूछ दिया क्या है, तो आप कैसे क्या करेंगे? इसको पहचानने के लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, इसमें कहीं पर आपको हंसी मिल जाए, हंसी, ठीक है, या देखिए इधर हंसाती आ गया, हंसाती, ठीक है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कौन सा ये है, हास रस है। क्या चीज़? हास रस। हास रस है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, जहाँ विवाह अनुभाव तथा संचारी भाव के पुष्टि की जाए या हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है? हास रस होता है, ठीक है। ये दे देगा एग्जाम में, हास रस का परिभाषा तथा उसका उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आपको ये डिफिनेशन लिखना है, ये उदाहरण लिखना है। और मान लीजिए दे दिया कि ये एग्जाम्पल ये दे दिया आपको, आप बोल देगा कि ये कौन सा ये रस है, ठीक है। तो आप अगर मतलब ट्रिक आपको हमने बताया है, कहीं हंसी या हंसाती अगर मिल जाता है, तो आप तुरंत कौन सा लगा देंगे? हास रस लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दिया है हंसाती, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए, ये करूड़ रस के बारे में समझते हैं। करूड़ से जहाँ विभाव अनुभाव के संचारी भाव के मेल से शोक का अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, क्या होता है? करूड़ रस होता है, ठीक है। अनुभाव विभाव व संचारी भाव के मेल से शोक, शोक माने दुखी, दुखी के अगर किसी चीज को, दृश्य को देखकर या किसी बातों को सुनकर हमें दुख की अनुभूति होती है या फीलिंग महसूस होती है, तो क्या होगा वहाँ पर? करूड़ रस होता है, ठीक है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्या होता है? शोक होता है। क्या चीज? शोक होता है। इसका हास का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। क्या चीज? हास होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल समझिए। इसको भी पहचानने का आपको एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए, तात तात हा तात पुकारी परे भूमि व्याकुल। व्याकुल मतलब क्या? अगर कोई परेशान हो जाता है तो व्याकुल हो जाता है, ठीक है। व्याकुल यानी कि क्या? वो दुखी है। क्या चीज? दुखी, दुखी है किसी बातों से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? करूड़ रस होगा। क्या चीज? करूड़ रस होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं इसको पहचानने के लिए। जैसे मान लीजिए दे दिया अगर आपको, अगर उदाहरण में कि परलोक दे दिया, परलोक दे दिया, ठीक है, परलोक, या मृत्यु दे दिया, मृत्यु कोई शब्द अगर आपको दे दिया इसमें, अगर पैराग्राफ इति में, इसमें उदाहरण में, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप करूड़ रस का जो है कि बता देंगे ये करूड़ रस है, ठीक है। अच्छा, अगर करूड़ रस बोल रहा है कि करूड़ रस का परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो परिभाषा ये लिखना है कि जहाँ विवाह अनुभाव तथा वह तथा या तथा या वह लगा सकते हैं, वह संचारी भाव के मेल से शोक की भावना अगर उत्पन्न हो रही है जहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं? करूड़ रस कहते हैं, ठीक है। सुनिए एक बार, विभाव अनुभाव व संचारी भाव, भाव के मेल से शोक की, शोक की फीलिंग या महसूस हो रही है, अस्थाई भाव वहाँ उत्पन्न हो रहा है, वो क्या होगा? करूड़ रस होगा। इसमें क्या था? जहाँ विवाह अनुभाव, भाव के भाव से क्या, हंसी की हंसी अनुभाव तथा विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से हास की, सॉरी यहाँ पर हास की पुष्टि हो या पुष्टि की जाए
या पुष्टि हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है, हास रस होता है। क्या चीज़, हास होता है, यहाँ पीछे में हास होता है, ठीक है, हंसी की भावना उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ कौन सा रहेगा, हास रस होगा। ठीक है, आपको ट्रिक बताया गया है ये पहचानने के लिए, अगर ऐसा दे देता है उसको कौन सा ये मतलब किसका उदाहरण है, किस रस का, तो आप जो है कि हमको लगता है कि अच्छा से कर पाएंगे। और देखिए करूर रस का आपको बताया गया है, अगर मान लीजिए किसी जो है कि उदाहरण में परलोक, मृत्यु, ठीक है, या व्याकुल, ठीक है, ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो वहां पर क्या है, जो है कि आपका करूर रस है। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये आएगा एग्जाम में तो आप इसको अच्छा तरह से कर पाएंगे। चलिए आगे, ये तो अब चूंकि चैप्टर खत्म हो गया, और एग्जाम के दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका उदाहरण भी देख लीजिएगा, और इसका परिभाषा देख लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, इसका भी परिभाषा हास्यरस का, और उसके बाद इसका उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। इसका अस्थाई भाव आपको बताया ही गया है, हास होता है। इसका बताया गया आपका करूर रस के शोक होता है। क्या चीज़, शोक होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मतलब रस चैप्टर से जो है कि जिन्हें भी आपको पॉइंट क्लियर कराया गया है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देख मिलेंगे, आप बहुत अच्छा से उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चल